आगे बढ़ेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 मुख्यमंत्री का दक्षिण कोरिया और जापान दौरा है सीएम को लेकर। आपको बता दें कि ये दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है और इस समिट को लेकर भी सीएम बार बार इसके बारे में बात कर चुके थे। और वहां पे जो दौरा है दक्षिण कोरिया का, जिस तरीके से वहां पे लोगों से मिले, इन्वेस्टर से मिले, उद्यमियों से मिले और बातचीत की, बैठकें की, वो हमने आपको बताया। तो कल रात को वो जापान पहुंच चुके हैं क्योंकि दक्षिण कोरिया के बाद जापान का दौरा था। आज उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दक्षिण कोरिया के निवेशकों को न्योता दिया गया। कल टोक्यो पहुंचने पर हुआ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत। बीजेपी नेताओं के साथ जापान में रह रहे प्रवासियों ने भी उनका स्वागत किया। राजू अग्रवाल समेत कई परिचित चेहरे मौजूद रहे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, एसीएस शिखर अग्रवाल और उद्योग विभाग की प्रमुख सचिव शर्मा भी वहां पे पहुंचे। सीएम जापान में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के मद्देनजर दक्षिण कोरिया में आयोजित पर्यटन क्षेत्र के इन्वेस्टर्स मीट में प्रदेश की पर्यटन नीति रखी। तो दक्षिण कोरिया और राजस्थान के संबंध मजबूत बनने की दिशा में संवाद किया। कल रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान पहुंच गए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और अधिकारियों से अब मुलाकात करेंगे। तो दक्षिण कोरिया के बाद अब जापान टोक्यो पहुंच चुके हैं, वहां पे उनका भव्य स्वागत किया गया। और इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से राजस्थान में पार सीमाओं को देखते हुए यहां पर इन्वेस्टर्स के साथ, उद्यमियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। शशि, दक्षिण कोरिया के बाद अब जापान का दौरा, उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और अधिकारियों से उन्होंने वो मुलाकात करेंगे। दक्षिण कोरिया के बाद में अब जापान से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? ये जापान दुनिया भर के दूसरे देशों में भी एक बड़ा निवेशक है, इस लिहाज से राजस्थान में भी जापान के निवेश को लेकर बड़ी संभावना है। जापान का जो दौरा होगा वो 14 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान नीमराना डे का भी आयोजन होगा। तो अगले 3 दिन में महत्वपूर्ण मीटिंग्स होंगी जिसमें अलग अलग एसोसिएशन, जिसमें खास तौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर और एग्रीकल्चर में अलग अलग काम करने वाले प्रोडक्शन की अलग अलग यूनिट्स जापान ने यहाँ लगा रखी हैं। आपको ध्यान होगा राजस्थान में जो भिवाड़ी सेक्टर है वहाँ पर नीमराना में जापानी जोन राजस्थान सरकार ने एस्टेब्लिश कर रखा है। ये जापानी जोन इस बात का संकेत है कि यहाँ जापान के निवेशकों के लिए विशेष एरिया बनाया हुआ है। खासतौर से यहाँ पर इतनी चीजें डेवलप हो गई हैं कि आदमी जब विदेश जाता है तो उसे अपने घर के खाने की याद सताती है। तो यहाँ पर जापानी फूड की कल्चर भी डेवलप हो गई है। तो ये एक बड़ी बात है जापान के इन्वेस्टर्स के लिए। और नीमराना डे में इन्हीं सब चीजों को हाईलाइट किया जाएगा। कितनी मार्केट चेन है, क्या प्रोडक्टिविटी है, कच्चे माल की क्या अवेलेबिलिटी है, स्किल लेबर की क्या अवेलेबिलिटी है। जापान के निवेशक ज्यादातर चीजें जानते हैं राजस्थान के बारे में, लेकिन जो CII का चैप्टर है जापान का, उसके जरिए और प्रमुख शासन सचिव उद्योग विभाग के जो अजिताभ शर्मा हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो एक्सरसाइज की है, उन सब एक्सरसाइज के पेपर वर्क पर आज से मीटिंग्स शुरू होंगी। आपसे थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएंगी क्योंकि जापान का समय भारत से बहुत आगे चलता है। उगते सूरज का देश है जापान। तो इस समय मीटिंग्स की तैयारियां हो रही हैं और अगले आधे घंटे बाद ये मीटिंग्स शुरू भी हो जाएंगी। और जो मीटिंग्स होंगी उसमें सार्थक निवेश आने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि जापान की इंटरेस्ट रेट भी लगभग 0% के आसपास है। 0.01% है वहां पर इंटरेस्ट रेट। तो वहां के बैंक से लोनिंग आसानी से हो सकती है और उस पैसे को यहाँ पर निवेश भी किया जा सकता है। जाइका जैसी जो संस्थाएं हैं वो राजस्थान में बड़ी फंडिंग करती हैं दूसरे कामों को लेकर के। देश भर में पूरे हिंदुस्तान में जापान की बड़ी फंडिंग है अलग अलग कामों को लेकर के। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जापान एक बड़ा निवेशक देश हो सकता है और सबसे बड़े निवेशक के रूप में भी जापान उभरे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि अक्टूबर में भी राजस्थान कोरियन जो प्रतिनिधि मंडल है वो आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा तो यही थी कि राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्हें फरवरी 2026 में जयपुर में जो आयोजित होने वाला इंडियन स्टोन मार्ट है 2026 में उसमें आमंत्रित किया है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है शशि। देखिए
आमंत्रित करना उपलब्धि की श्रेणी में तो नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ उनकी तरफ से सहमति आ गई है, क्योंकि कोरिया स्टोन एसोसिएशन के साथ में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कई चीजें डिसाइड हुई। दरअसल 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर के अलावा दूसरे सेक्टर्स से जुड़े हुए लोग थे, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, टूरिज्म पर फोकस था। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोरिया स्टोन एसोसिएशन से बातचीत हुई। स्टोन एसोसिएशन राजस्थान की संभावनाओं के बारे में जानकर खुश हुई थी, हैरान भी थी, क्योंकि राजस्थान में माइंस एंड मिनरल्स में जो संभावना है, चाहे ग्रेनाइट, मार्बल और दूसरे जो मैसनरी स्टोन्स हैं, उनमें आप देख लीजिए। हालांकि मैसनरी स्टोन्स की तो वहाँ इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन मार्बल और ग्रेनाइट को लेकर के जो संभावना है वो निवेशकों को लुभाने वाली है। और स्टोन मार्ट राजस्थान में आयोजित होता है। हर थोड़े समय के अंतराल पर होने वाले स्टोन मार्ट को इस बार लघु उद्योग भारती के सहयोग से किया जाएगा। आमतौर पर कभी CII को दिया जाता है, कभी फिक्की को दिया जाता है ये कार्यक्रम, ये आयोजन, लेकिन इस बार लघु उद्योग भारती के कोलैबोरेशन में किया जा रहा है। और स्टोन मार्ट में केवल कोरिया या जापान ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के, अमेरिका, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, इटली तक से इन्वेस्टर्स आते हैं, देखते हैं, समझते हैं और डील भी करते हैं। ये केवल स्टोन के लिहाज से ही नहीं है, माइंस, मिनरल्स, स्टोन और टाइल सेक्टर्स के लिए भी बड़ी चीज होती है। और बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने अपना दक्षिण कोरिया दौरा पूरा कर लिया है और अब राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारी के मद्देनजर अब जापान की यात्रा हो रही है और यहाँ पर CM का स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दक्षिण कोरिया के बाद अब जापान का ये दौरा और कई संभावनाएं हैं कि इस बार जापान से भी कई सारे संबंध अच्छे होने वाले।